प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण में पदबंध के बारे में बता रहा हूं। पदबंध में के बारे में आप जानने के लिए सबसे पहले आप इसका जड़ को सीखें। सबसे पहला होता है वर्ण, इसके पहले ध्वनि, तब वर्ण, तब क्या बना शब्द, तब क्या बना पद, तब बना पदबंध। इसकी उत्पत्ति कहां से दे देखिए, पदबंध, उसके बाद वह वाक्य, तब फिर वह उपवाक्य, ठीक है, उसके बाद गद्य, उसके बाद पुस्तक या ग्रंथ। सबसे पहले ध्वनि, किसी भी चीज को हमने उत्पन्न किया, चाहे जिस विधि से किया, उसको आवाज कहते हैं, ध्वनि, आवाज, ठीक है। ध्वनि को वास्तविक में संकलन करके उसको वर्ण बनाया, ठीक है। जिस ध्वनि का टुकड़ा संभव नहीं हो, इस फिक्स किया, ध्वनि को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, उसको वर्ण बन गया। और अब वर्ण से क्या हुआ, जिस ध्वनि का टुकड़ा संभव है उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण से क्या बना, शब्द बना। तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं, शब्द बन गया। अब शब्द कब पद होगा, कोई भी शब्द तब तक शब्द कहलाता है जब तक वो किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया हो। जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, उसे विभक्ति लग जाती है, उसमें कारक का चिन्ह लग करके जब किसी वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वह पद हो जाता है, एक पोस्ट मिल जाता है। और पदों के समूह को हम पदबंध कहते हैं, ठीक है। अब पदबंध मिल करके क्या होता है, वाक्य का निर्माण करता है। और वाक्य से फिर उसमें जोड़ा जाता है तो वाक्य बनते हैं। फिर इसी तरह वाक्य उपवाक्य से गद्य का निर्माण होता है, गद्य से किताब, कई कहानियों को लेकर के पुस्तक और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। यही इसका जो है डायग्राम है। तो आइए हम सबसे पहले आपको किसके बारे में बताएंगे, पदबंध के बारे में। पदबंध की परिभाषा, पद बंध होना, पदों से बंधा हुआ। पदबंध की परिभाषा है, पदबंध वाक्य का वह अंश है, अंश माने टुकड़ा, जो पदों के समूह से मिलकर बने होते हैं। पदों के समूहों से बने होते हैं, अर्थ भी देते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं। जैसे आज राम के बड़े भाई आए थे, तो राम के बड़े भाई जो है ये आपका पदबंध हो गया, ठीक है। राम के बड़े भाई ये पदबंध हो गया। इस तरह से आधा वाक्य, अब एक पद जो है पदबंध नहीं हो सकता है, कई पदों का समूह होता है, झुंड, ठीक है। अर्थ भी देगा, जैसे राम का भाई को अर्थ हुआ, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दिया, आधी बात है। आधी बात, इसका कोई, कभी हम लोग किससे बातचीत करते हैं, जब कोई आधी बात बोलता है, आधी बात बोल के चुप हो जाए, तो हम उसको मुखिया के कटहर पका देते हैं, क्या बात है, बोलो भाई, पूरा करो, क्या आधे बात बोल करके तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि आप तुम समझ नहीं पा रहे आधी बात से। इसलिए पदबंध जो है वो आधी बात है, ठीक है ना, पदों का ही समूह है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ नहीं देता, अर्थ दे रहा है लेकिन पूरा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये पदबंध जो है कई प्रकार के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, इसके बारे में जानिए। पदबंध
के 5 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। जिस वाक्य में पदबंध संज्ञा की तरह काम करे, वह संज्ञा पदबंध होता है। जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। अब इस वाक्य में जो है आज भारत के प्रधानमंत्री ने, बस इतना ही जो है संज्ञा पदबंध हुआ। याद रखिए, संज्ञा पदबंध हमेशा वाक्य में आगे ही रहता है। इसको कंफर्म हो जाइए, पहचान भी जान लीजिए। कोई संज्ञा पदबंध हमेशा वाक्य में आगे ही रहता है, क्योंकि संज्ञा का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए हमेशा वह आगे ही आपको मिलेगा। उसके बाद है दूसरा है सर्वनाम पदबंध। पहचान भी हम साथ साथ बताते जा रहे हैं, ठीक है। जिस वाक्य में पदबंध सर्वनाम की तरह काम करे, वह सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे घर का भटका दर दर आहें भर रहा है। अब देखिए, घर का भटका वह, यानी ये घर का भटका जो है और दर दर आहें भटक रही, इसके बीच में वह छिपा हुआ है। ये सर्वनाम गुप्त है। घर का भटका, और घर का भटका हुआ कौन भाई, तो वह, उसका तो क्लियर नाम नहीं है, ये किसी नाम के बदले में आया है। घर का भटका कौन हुआ, कौन हुआ, कोई नाम तो है नहीं। यहां तो डिक्लेयर था भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन यहां क्लियर नहीं है, घर का भटका हुआ। इसलिए ये कौन है ये लिखा नहीं रहेगा आपका, ये कौन है, लेकिन आपको स्पष्ट करना, घर का भटका दर दर आए भटक रहा है, घर का भटका हुआ। तो ये घर का भटका जो है किसी के बदले में आया है, इसलिए सर्वनाम पदबंध भी हमेशा आगे ही रहेगा और क्रिया और इधर के बीच में सर्वनाम छिपा होता है। ये पहचान है आपका। आइए तीसरा मैं बता रहा हूं, विशेषण पदबंध। जिस वाक्य में पदबंध विशेषण की तरह काम करे, वह विशेषण पदबंध होता है। जैसे विशेषण में क्या हुआ, इसमें किसी विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या होती है,
विशेषता बताई जाती है। जैसे रंग बिरंगे फूलों वाले बागवान, शोभायमान लग रहा है। अब देखिए, रंग बिरंगे फूलों वाली ये विशेषण है बागवान का, यानी वो संज्ञा के आगे मिलेगा आपको। रंग बिरंगे फूलों वाली बागवान कैसी है? रंग बिरंगे फूलों वाली, ये इसकी विशेषता बता रही है। ये पदबंध है, कई पदों का समूह है, सिर्फ यही बोल दिया जाए रंग बिरंगे फूलों वाली तो आधी बात है, इसमें तो क्लियर अर्थ होता नहीं है। लेकिन ये बागवान के लिए विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह इस तरह का जितना पदबंध होगा यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। चौथा है क्रिया पदबंध। जिस वाक्य में पदबंध क्रिया की तरह काम करे, वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह लड़का कुछ बोलकर रोने लगा। ये बोलकर रोने लगा, ये जो है ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध हमेशा वाक्यांत में होगा क्योंकि इसमें क्रिया शामिल होना चाहिए। ठीक है, इसका पहचान ये है कि ये वाक्य अंत में होगा, क्योंकि क्रिया पदबंध है इसलिए वाक्य अंत में आपको नजर आएगा। अब पांचवा है आपका, एक और बचा है, उसका नाम है क्रिया विशेषण पदबंध। जिस वाक्य में पदबंध क्रिया की विशेषता बताए, वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है। जैसे क्या पदबंध में हो गया आपका? जैसे रात में मधुर मधुर हवाएं बह रही थी, तो मधुर मधुर हवाएं बह रही थी, ये उल्टा हो गया। हवाएं पहले लिखना है। रात में हवाएं धीरे धीरे बह रही थी, तो याद रखिएगा क्रिया के पहले धीरे धीरे बह रही थी, यहां तक आएगा। ठीक है, पूरे क्रिया विशेषण सहित क्रिया को लेना है। धीरे धीरे बह रही थी, ये क्रिया की विशेषता है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध क्रिया के पहले है, ये यहां से यहां तक ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो इस तरह का जहां क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी मिल गई
ये आपको परीक्षा में पूछा जाता है। कोई वाक्य दे देगा, उसमें कहेगा कि ये कौन सा पदबंध है, निम्न में से चुनना है। तो आपको वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य के आधार पर जो है आप इसको समझेंगे और उसका जवाब देंगे। तो पदबंध क्या हुआ? पदबंध पदों का समूह है, और यह पदों का समूह है और यह अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाता है। इसलिए आज मैं आपको इसकी सेवा में व्याकरण में पदबंध के बारे में बताया। विशेष जानकारी के लिए फिर आगे अगले वीडियो में फिर मैं दूसरा बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।